ये शान है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। अल्लाह आपको ऐसे ही शादो आबाद रखे। जो भी भाई वीडियो में पहली बार आते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे आने वाली अपडेट शहाब भाई की लोकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपको बता दूँ आज की शहाब भाई की लोकेशन क्या है। देखिए मेरे अजीजों, मैंने आपसे कल कहा था कि शहाब भाई एक मस्जिद के अंदर रुके थे परसों शाम, यानी कि 12 फरवरी की शाम को मस्जिद के अंदर रुके थे। अब जब कल 13 फरवरी का दिन निकलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह शहाब भाई ने अपना सफ़र शुरू किया। शुरू करने के बाद में कल 13 फरवरी में हसीब भाई ने हमें बताया कि 13 फरवरी में शहाब भाई ने 45 किलोमीटर का सफ़र किया है। सुभान अल्लाह, 40 और 5 यानी 45 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने कल तय किया। और इतनी अच्छी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात है, सुने। शहाब भाई ने जब कल सफ़र किया ना 45 किलोमीटर का, तो इसमें एक अहम बात मैं आपको बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर शहाब भाई होटलों में रुके, कहीं कहीं किसी के घर पे भी रुके और पाकिस्तान में भी होटल में ही रुके। लेकिन खुशी की बात है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बने रहें, वीडियो को छोड़ कर ना जाएं, उस खुशी की बात को ज़रूर सुन के जाएं। आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। हद तो यह है मेरे अजीज़ों, मैं नात शरीफ पढ़ता हूँ, जब आप कलाम सुनेंगे तो कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो कलाम नहीं सुन पाते हैं, तो भाई सुने, नबी की मोहब्बत में नबी की नात शरीफ ज़रूर सुने। वो खुशी की बात शहाब भाई के ताल्लुक से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कल 45 किलोमीटर चलने के बाद में शहाब भाई के साथ में कितना खुशी का मंजर आया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि विदेश में यार, ईरान में ना आगा कोई, ना पीछे कोई, ना दाएं ना बाएं कोई, अकेला हमारा भाई शहाब चतुर वो अकेले सफ़र कर रहे हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, अकेले हैं, कोई नहीं है, वो कोई यूट्यूबर नहीं है, वहाँ पर कोई पब्लिक में से कोई इंसान उनके साथ नहीं है, सिर्फ वो अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे। वो खुशी की बात मैं भी बताने वाला हूँ। देखिए मैंने कल आपसे सवाल पूछा था, अभी बने रहे, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, इंशाल्लाह उस बात को ज़रूर सुन के जाएं। तो देखिए मैंने कल आपसे सवाल पूछा था ताकि नमाज जनाजा जो है वो क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। बहुत सारे भाइयों ने जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत सारों को पता नहीं था, उन्होंने लिख के भेजा हमें मालूम नहीं है। तो सुने, आज का सवाल भी सुन के जाना है। हाँ, आज का सवाल बहुत अहम सवाल है मेरे अजीज़ों, हमारे ईमान से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे ईमान का सवाल है मेरे अजीज़ों। सुनिए, कल के सवाल का जवाब सुन ले। नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, मतलब वो ऐसे है कि अगर एक भी पूरी जमात के अंदर पढ़ाने वाला या पढ़ने वाले जितने नमाज जनाजा को पढ़ रहे हैं, एक भी अगर जन्नती है तो मैयत की मगफिरत हो जाती है, मैयत जन्नती है। और मैयत अगर जन्नती है और सारे गुनहगार हैं पीछे के, तो सबकी मगफिरत हो जाती है, सब जन्नती हो जाती है। अगर एक भी जन्नती है तो मेरे अजीज़ों, तो ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक है और ये एक मगफिरत की दुआ है और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो माशाल्लाह आप कभी भी अगर आप जनाजे में जाएँ तो जनाजे की नमाज को ज़रूर पढ़ें मेरे अजीज़ों। अब आज का सवाल सुन लें और कमेंट में जवाब देने की पूरी कोशिश करें। आज का सवाल ये है कि हमारा ईमान जो है, हमारे ईमान के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं, ये हमें पता होना चाहिए मेरे अजीज़ों, हमें मालूम होना चाहिए। पूरी वीडियो को देखें, अभी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से सुन लें। शहाब भाई से रिलेटेड जो वो खुशी की बात है अभी आपको बताने वाला हूँ मैं। ये बताइए ईमान के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितने फ़राइज़ होते हैं, कमेंट करें और मुझे अभी बताएं कि ईमान के अंदर इतने फ़राइज़ होते हैं। और अगर आपको मालूम नहीं है तो आप फिर भी कमेंट करके बताएं कि सलमान भाई हमको मालूम नहीं है। हाँ, तो आज का सवाल भी हो गया। अब एक छोटा सा मैसेज है, फिर शहाब भाई की वो अपडेट क्या वो खुशी की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मैसेज वही है मेरा जो हमेशा रहता है, चेहरे पर जो नौजवान हमारे भाई हैं आका की सुन्नत सजा लें, बड़ी बरकत है, इसकी संभाली नहीं जाएंगी। माँ बाप की इज्जत दिल से कर लें और इबादत अल्लाह की पाबंदी के साथ में करें और किसी का भी दिल ना दुखाएं। हमेशा हर किसी के साथ में हुस्न अखलाक से पेश आएँ, आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगी। और नबी की मोहब्बत में, अब मैं वो खुशी की बात आपको बता रहा हूँ, और नबी की मोहब्बत में ये कलाम को ज़रूर सुन के जाना मेरे अजीज़ों। खुशी की बात यह है 45 किलोमीटर चलने के बाद में कल शहाब भाई को एक भाई ने, एक ईरानी ने अपने घर पर रोका है। यार बड़ी खुशी की बात है, जो इंसान अकेला तन्हा जा रहा है, जो होटलों में हसीब भाई उनको कवर कर रहे हैं, फ़ोन पर सारे डिस्कस करते हैं, फ़ारसी में बात करते हैं, मैं आपको सब कुछ सुनवाऊंगा। किसी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को अगर मुझ पर शक हो कि सलमान भाई अपनी तरफ से कुछ बातें कहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में चैनल के है, मैं आपको वहाँ पर अगर आप कहें तो सारा रिकॉर्ड भी भेज सकता हूँ हसीब भाई का व्हाट्सअप पे। जिसको शक हो वही मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें इंशाल्लाह ताला। तो हाँ, हसीब भाई फ़ारसी में बात करते हैं, फिर शहाब भाई से बात करते हैं। हसीब भाई कहते हैं शहाब भाई ये कह रहे हैं कि आपको आंखों की पलकों पर बिठा के रखेंगे। हाँ, तो कल शाम 13 फरवरी की शाम को शहाब भाई एक ईरानी भाई के घर पर रुके
और आज 14 फरवरी में उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया होगा या कर दिया है, मैं आपको इसका डिटेल जो होगा वो कल को बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, कल 15 फरवरी में, क्योंकि हमारे पास जो अपडेट आती है पूरा दिन की जब अपडेट आ जाती है तो फिर दूसरे दिन को सुबह हम 10 बजे बता देते हैं आपको कि कितना चले, कहाँ पर रुके। अभी वो सावा से सावा शहर से आगे रुके थे एक मस्जिद में, और मस्जिद से निकलने के बाद में 45 किलोमीटर चले इराक की तरफ को, जो इराक को रोड जा रहा है। अभी वहाँ से तकरीबन 900 किलोमीटर से ऊपर है उनका सफ़र। तो वो उसी रोड पर, मान लीजिए उसी रूट पर एक भाई के घर पर रुके हैं। उन्होंने, एक भाई ने उनको रोका है। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़ी खुशी की बात है कि विदेश में यार हमारे भाई ने, मोमिन भाई ने उनको रोक लिया अपने घर पे, बड़ी अच्छी बात है। दुआ करें कि ऐसे ही हर जगह शिहाब भाई का सफ़र आसान रहे, उनको रुकने का ठिकाना अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहे, इराक में भी, कुवैत में भी और सऊदी अरबिया तो इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। तो ये है सुभान अल्लाह, खुशी का ठिकाना नहीं होगा। पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी मुसलमान भाई बहन शिहाब भाई की रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा मेरे अजीज़ों जब मेरा भाई सऊदी अरबिया तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मेरे अजीज़ों, अब एक कलाम नबी की मोहब्बत में सुन लें। बहुत टाइम से इस कलाम की फरमाइश आ रही थी, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। शुरू में आपने इसका एक शेर सुन लिया होगा, तो इस कलाम को पूरा सुन ले। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा आका। तो चलिए मेरे अजीज़ों, और हाँ यार, तुर्की में बड़ा आपके सामने नज़ारा पेश आ गया होगा मेरे अजीज़ों। तो उन मुसलमानों के लिए दुआ करें जिनके इंतकाल हो गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। जो परेशान हैं, अभी भी वहाँ परेशान हाल है, जो घायल है, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ने शिफ़ा अता फरमाए और परेशानों की हर परेशानी दूर कर दे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान भाई बहन परेशान हाल है, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने हबीब के सदक़े में हर मुसलमान की हर परेशानी दूर कर दे। आप लोग भी एक दूसरे के लिए दुआ करते रहे, कुछ पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में कब कबूल हो जाए। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 के कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, तो रुखसार का आलम क्या होगा। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, तो रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, सरदार का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में, महताब का आलम
आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। दीवानो सुनो क्या प्यारा शेर है। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान गनी, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूले अकरम के, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। अल्लाह दीवानो सुनो, कहते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। कहते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। रहमान न जाने तैबा के, रहमान न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। रहमान न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक और जब शम्अ रिसालत रोशन हो, फिर क्यों न चले परवाना दिल। जब शम्अ रिसालत रोशन हो, फिर क्यों न जले परवाना दिल। जब रश के मसीहा आ जाए, जब रश के मसीहा आ जाए, तो बीमार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। सुने चाहे तो इशा
ये शान है उनके गुलामों की तो सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा तो अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा गए बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। तो मेरे अजीजों कैसा लगा आपको कलाम। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आए है सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों मैंने आपसे सवाल पूछा था, अब कलाम का जवाब दें या ना दें, लेकिन जो मैंने आज सवाल किया है आपसे उसका कमेंट में जवाब जरूर चाहिए मुझे। और सवाल कितना अहम है जो हमारी तुम्हारी जिंदगी से हमारे ईमान की बात आ गई है मेरे अजीजों कि ईमान के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं। हाँ, कितने फ़राइज़ यानी फ़र्ज़, ईमान के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं उसको कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। और आपको नहीं पता तब भी आप लिखें, इंशाल्लाह कल को इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज यानी कि 14 फरवरी और जो कल 13 फरवरी निकली है, तो कल शहाब भाई ने 45 किलोमीटर का सफ़र किया है और रात एक भाई के घर पर रुके थे। एक भाई ने उनको अपनी मेहमान नवाजी उन्होंने की और शहाब भाई को अपने घर पर रोका। माशाल्लाह हसीब भाई ने मुझे बताया कि वो भाई कह रहे थे हम आंखों की पलकों पर बिठा कर रखेंगे इनको। आए हाय सुभान अल्लाह। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि लेकिन मैं भी सुनवाना नहीं चाहता, और किसी भाई को वो रिकॉर्डिंग अगर सुननी है तो मैं अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा है, मुझे वहाँ मैसेज करें, मैं वो रिकॉर्डिंग आपके पास डाल दूंगा। जिसे शक हो कि सलमान भाई झूठ बोलते हैं, जिसे शक हो वही मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूंगा जिसमें हसीब भाई शहाब भाई से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंखों की पलकों पर बिठा कर आपको रखेंगे भाई कह रहे हैं। तो चलिए मेरे अजीज़ों, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे एक नए कलाम के साथ, शहाब भाई की नई अपडेट के साथ और एक नए इस्लामिक सवाल के साथ इंशाअल्लाह ताला। कल तक इसका जवाब ज़रूर दें कि ईमान में कितने, हमारे तुम्हारे ये मोमिनों के लिए सवाल है कि ईमान में कितने फ़र्ज़ होते हैं। ठीक है, ईमान के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं। तो मैं मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं, हुस्न अखलाक अच्छा कर लें, चेहरे पर आका की सुन्नत को सजा लें, दिल में इश्क़ नबी बसा लें। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं 10 बजे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।